नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें दिए हुए सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कई सारे बुक लिखे हैं, जिसमें हिंद का प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, मेरे सपनों का भारत, सत्याग्रह इत्यादि। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, टुवर्ड्स फ्रीडम, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और अरविंद घोष के प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, तो वो है द लाइफ डिवाइन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली के सत्याग्रह के समय इन्हें दिया गया था सरदार की उपाधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काला क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लेक्सी लोक के अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1850 में। बंगाल टेनेसी अधिनियम की बात करें तो यह 1885 में पास हुआ था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम भी इन्हें कहा जाता है। आयु की सहमति अधिनियम कब, तो 1891 ईस्वी में। महिलाओं को विवाह जो है इसमें 10 वर्ष से 12 वर्ष कर दिया गया था। अब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1904 ईस्वी में कर्जन के द्वारा ये लाया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की, तो कलकत्ता में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किए थे और 1856 ईस्वी में इस अधिनियम को पारित करवाए थे। कब, 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1773 ईस्वी में हुआ था। कब, तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। और इस घटना के जो नायक थे वो कौन थे, तो नायक थे सैमुअल एडम्स थे। नायक जो थे सैमुअल एडम्स थे बोस्टन टी की घटना का। नेक्स्ट है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप थी जो वर्ष 1919 में। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1999 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला है, संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था। संगम युग में, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में उरैयूर। संगम युग तमिलनाडु के इतिहास में जो है वो 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच का अवधि को संदर्भित करता है संगम युग। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। कि एक तरफ जो है वो क्या है, किताब है, और एक तरफ उसके क्या है, लेखक है। तो फुतुह उस सलातिन जो है वो इसके हैं अब्दुल मलिक इसामी। क्या है, अब्दुल मलिक जो है इसामी है। फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक हैं फिरोज शाह तुगलक। तारीख ए फिरोज शाही के है जियाउद्दीन जो है वो बर्नी है। और खज्जैन उल फुतुह के है अमीर खुसरो। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। अगला है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपल के वृक्ष मिलते हैं। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी सामंत। क्या है, मृत्युंजय के लेखक कौन है, शिवाजी सामंत। निम्नलिखित में किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। अंग्रेजी सेना और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। और पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम खान की जो फरमान है वो जारी हुआ था, ये किसके शासनकाल के समय थे, तो औरंगजेब के समय ये बंगाल के सूबेदार थे इब्राहिम खान। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
उस्ताद मंसूर। क्या हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था। जहांगीर ने हॉकिंस को, हॉकिंस जो एक अंग्रेज था, उसे जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। क्या उपाधि? अंग्रेज खान की। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? गजनी का सुल्तान जो महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम के। किसके थे? राजेंद्र प्रथम के। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर जो है वो शासकों के द्वारा किया गया था। किस वंश के? तो विजयनगर। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1227 ईस्वी में हुआ था। अगस्त 1227 ईस्वी में हुआ था। और अगर जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। चंगेज खान का जो दूसरा नाम था वह क्या था? चिंगिस खान था। क्या था? चिंगिस खान था। चंगेज खान का दूसरा नाम चिंगिस खान था। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के समय था। अबुल फजल भी अकबर के शासनकाल में रचनाकार थे, जिसने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। अब्दुल्ला और धरत खान जहांगीर के शासनकाल के रचनाकार थे। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकारी कौन सी है? स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरित मत के लिए समानुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि, और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या जो है वो समान होती है। प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या जो है वो समान होती है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही उत्तर क्या है। तो वो न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो शामिल है, इसे शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 313 जो है वो महिलाओं के सहमति के बिना गर्भपात कराने का। धारा 312 जो है स्वेच्छा से गर्भपात भी कराते हैं, वो भी एक अपराध है। ये धारा 312 में है। और धारा 314 में है गर्भपात जो है गर्भपात करने के आशय से किए गए कार्य में हुई मृत्यु। अगर गर्भपात करने के आशय से किए गए कार्य में जो मृत्यु होता है तो उसमें धारा जो है वो 314 लगता है। ये तीनों जो धारा है वो गर्भपात से रिलेटेड है, बस थोड़ा थोड़ा का अंतर है कि महिलाओं के सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध में धारा 313 लगता है, और सहमति से गर्भपात कराने में जो अपराध है वो धारा 312 लगता है। और गर्भपात कराने के आशय से किए गए कार्य में मृत्यु दंड अगर मृत्यु होता है तो धारा 314 लगता है। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग में समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग में समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनविकरणीय कहते हैं। अनविकरणीय जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, खनिज, धातु आदि, इसका भंडारण सीमित हो। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जैसे सूर्य के प्रकाश, हवा, जिसकी भंडारण जो है वो असीमित हो। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा सी, अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नरमा। किस नाम से? नरमा। कपास के लिए काली मिट्टी काफी उपयोगी होता है। काली मिट्टी जो है काफी उपयोगी होता है। इसे क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी भी कहते हैं
या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या है? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम नदी को। तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, नागालैंड में। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फ्लाई एश प्रदूषण होता है, फ्लाई एश प्रदूषण होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप विद्युत संयंत्र में, जैसे में एनटीपीसी वगैरह में जो होता है फ्लाई एश प्रदूषण होता है। कोयला जो जलता है उसका जो राख पर उड़ता है उसी को कहते हैं फ्लाई एश। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तुलसी के पौधे का जो औषधीय महत्व है किसके उपस्थिति के कारण होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स, फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स के उपस्थिति के कारण। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है हमें क्या करना है? चयन करना है। तो हमारे पास सोडियम बेंजोएट जो है वो फलों के रस का परिरक्षण करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करता है? तो ब्लीचिंग पाउडर है। नाइट्रिक अगर अम्ल की बात करें तो रासायनिक उद्योगों में यूज होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है पेट्रोलियम शोधन में होता है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 28 का बी हो जाएगा। 1, 3, 4, 2 हो जाएगा। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवण। सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवण। आंसर हो जाएगा ए। निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, परमाणु ऊर्जा जो है वो बायोमास के अंतर्गत नहीं आता है। लकड़ी, कोयला, गोबर ये सब बायोमास आता है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, एक कोशीय युग्मनज से, एक कोशीय युग्मनज से। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एजोला। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह क्या है? वह है एजोला। निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कौन एक कीटभक्षी पौधा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपेंथिस। क्या है? नेपेंथिस। कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काई। निम्नलिखित में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? राष्ट्रीय आय आकलन विधियों में से एक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वितरण विधि। वितरण विधि अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाभांश एवं बोनस शेयर। लाभांश एवं बोनस शेयर आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में शामिल है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है वो बताइए। तो स्वपोषी यानी स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल सही। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से, ये भी सही। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से? यामिनी कृष्णमूर्ति। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी से। और कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। यामिनी कृष्णमूर्ति का भी संबंध जो है वो कुचिपुड़ी से है।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी जो है गति विधि तक को देखना है। तो सबसे पहले जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया है, ये हो जाएगा पहला जे थॉमसन के द्वारा। उसके बाद होगा प्रोटॉन के खोज किया गया है, ये दूसरी बार हो जाएगा। गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज किया गया था। और तीसरा में होगा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था, ये तीसरी बार में होगा। ये न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। पाई मोशन की खोज जो है वो सबसे जो लेटेस्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा ये चौथे नंबर पे। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित होता है? इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। दहेज अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ए, 1961 ईस्वी में। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया? राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कश्मीर पे। कश्मीर के अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आब्दीन को कहा जाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आब्दीन को। सैर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? सैर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 सितंबर को। 17 सितंबर को। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज के पुस्तक कौन है? तो वो है इंडिका। क्या है? इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया है। पाटलिपुत्र का कई नाम है, एक कुसुमपुर भी है, कुसुमपुर। एक अजीमाबाद है, अजीमाबाद भी नाम रखा गया था। उसके बाद पटना भी रखा गया और पाटलिपुत्र और पोलीब्रोथा, ये सब जो है वो पटना का नाम है। निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ब्लूटूथ। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? यानी एआई का जनक कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी को। ये था एडुटेरिया के 7500 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट 2। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।